यूएस और ब्राजील सबसे ज्यादा केसेस हैं इस समय, पर उनका जो डेली नंबर ऑफ केसेस एडिशन है हम उसे पछाड़ चुके हैं। हमारे डेली नंबर ऑफ केसेस एडिशन जो है ना वो बढ़ रहा है। 60,000 केसेस ऑन एन एवरेज हमारे रोज के बढ़ते हैं। यूएस में 50,000 के आसपास केसेस आते हैं। अच्छा, इस बीच वो ट्वीट दिखाइएगा, किरण मजुमदार शॉ, आपको याद होगा बायोकॉन सिंजीन उनकी सीएमडी, उनने एक ट्वीट करके ये बताया है कि वो भी कोविड पॉजिटिव निकली है। गेट वेल सून मैम। लेकिन हाँ, अच्छा नीरज जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज कोविड से रिलेटेड, आप यहां बैठे नहीं हो यार तो फील नहीं आ रहा है। वो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि वो वॉलंटियर करना चाहते हैं। फर्स्ट रशियन वैक्सीन जब आएगी, जब प्रूव हो जाएगी इफेक्टिव है, तो वो वॉलंटियर कर रहे हैं, सबसे पहले लगवाएंगे। तो ये जुगाड़ लगा रहे हैं सबसे पहले मिलने का, या ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये उस ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा है जिसमें मैक्सिको, रूस, ईरान, चाइना, पोलैंड, ये सब एक तरफ है, बेलारूस, ये उसका हिस्सा है। मुझे ऐसा लगा वो कहीं जुगाड़ लगा रहा हूँ, ये कह के जुगाड़ भी लग गई कि सबसे पहले वैक्सीन भी मिल जाएगी। पर ठीक है, तो ये भरोसा जताने की कोशिश हो रही है उस वैक्सीन को लेकर, रशियन वैक्सीन को लेकर। ठीक है वीरू, आपको आपकी स्पीच पर नजर आ रहे हैं, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आज की स्ट्रैटेजी को लेकर। और कल फिर से रिकवरी आई, और वीरू ने लास्ट वीक एक चार्ट शेयर करा था और उसमें उन्होंने बताया था 11,300 का बिल्डअप, पुट्स और कॉल्स का किस तरह का गजब का बिल्डअप है। और उसके बाद उन्होंने एक वर्ड यूज करा था, मैग्नेटिक पावर ऑफ 11,300। तो आपने नोटिस करा होगा एक्चुअली पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग आती है, उसी लेवल की तरफ ले जाते हैं, नीचे गिरते हैं तो फिर हम लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई देखते हैं, उसी लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीरू, ये 11,300 का मैग्नेटिक पावर तो बड़ा खतरनाक है। जी हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पे 11,300 होगा सुबह सुबह। देखिए, इस मैग्नेटिक पावर को जनरेट किया है इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो एफआईआईज हो जो कि बाजार को तंदुरुस्त तरीके से रखे हुए हैं, अपसाइड जनरेट कर रहे हैं, और डीआईज जो कि हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आशीष, लेकिन एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं सब शॉर्ट कब करें, शॉर्ट क्यों ना करें। देखिए, जब तक एफआईआईज का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं शुरू में ही मेंशन करता हूं आज, वो है निफ्टी पे 11,000, 11,050। जब तक वॉलेट ना हो, शॉर्ट के बारे में ना सोचें, क्योंकि यहीं पे पुट राइटर्स खड़े हैं और यहीं पे आपका 20 डेमा है, जो कि आपका शुक्रवार का और जो कि आपके कल का लो भी था। और वहां निफ्टी बैंक में जब तक 21,000 डिसाइसिवली वॉलेट ना हो, तब तक एज पर दी स्टैट्स शॉर्ट का मन ना बनाए। एफआईआईज ने क्या किया आशीष, देखिए कल के सेशन में उन्होंने 332 करोड़ रुपए का कैश खरीदा, 700 करोड़ रुपए की ऑफलोडिंग थी डीआईज की। नेट कैश आउटफ्लो करीब 350 करोड़ रुपए का था, दैट्स गुड। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा एफआईआईज ने 1557 करोड़ रुपए का, और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट मेगा लॉन्ग किया है उन्होंने इंडेक्स, और इंडेक्स की शॉर्ट कवर कर ली 5600 कॉन्ट्रैक्ट। और इंडेक्स ऑप्शंस में आशीष उन्होंने 462 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 16,000 कॉल लॉन्ग, 19,000 पुट शॉर्ट, 16,000 पुट लॉन्ग। ये टिपिकल अपसाइड को प्ले करने का उनका तरीका था। तो एफआईआईज के स्टैट्स नंबर 1 के हैं, अव्वल दर्जे के हैं, और इन स्टैट्स के अगेंस्ट शॉर्ट जाना अभी बनता नहीं है। तो बाय ऑन डिप्स। लेकिन आशीष, डे ट्रेडर्स प्लीज 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चले, क्योंकि मेजर स्टॉप लॉसेस आते हैं 11,050, 11,110 के जोन में। ये आपका ऑप्शन बेस है, ये आपका शुक्रवार का लो है, और ये आपका कल का लो था, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऊपर 350 पहला रेजिस्टेंस है, और 370। जब जो आप लॉन्ग ले रहे हैं वो इस जोन में आप ऑफलोड कर दें। और अगर क्लोजिंग, याद रखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एफआई स्टेट्स के बीच में आती है 370 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो 11,400 का कॉल लेकर कैरी करें। मैं तो इस तरीके से निफ्टी को अप्रोच करूंगा और मेजर डिप्स को बाय करूंगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा एजीआर इशू के चलते आशीष ट्रबल करेगा आपको, लेकिन याद रखिए 21,000 और 21,300 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और आज का नहीं, कल का नहीं, ये मंथली चार्ट्स पे भी और साथ ही साथ ऑप्शन स्टेट्स के मुताबिक। इसके नजदीक शॉर्ट ना करें। मेजर रिवर्सल होगा 22,050 के ऊपर। 22,050 निकलता है तो आपको 22,550 तक का मूव मिलेगा, लेकिन शॉर्ट अभी नहीं करना है। शॉर्ट के बारे में 21,000 के नीचे सोचेंगे जब डिसाइसिवली क्लोज होंगे, तब तक बाय ऑन डिप्स। और आई थिंक अच्छा है कि आप बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी पर ट्रेड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा, अगर आप देखें, थोड़ा सा टेक्निकली वन शेड वीक है वर्सेस निफ्टी के आशीष। तो ठीक, वो ओवरहैंग बना हुआ बैंक निफ्टी पे। वो एजीआर केस फ्राइडे को हियरिंग हुई, फिर वो टली मंडे को रिज्यूम हुई थी,
और हाँ, फाइनल अपडेट ये, कई जगह आपने सुना होगा वेडनेसडे को रिज्यूम हो रही है, नहीं, आज से रिज्यूम हो रही है। और सबसे पहली नजर ना इस देश पर अगर कोई टेलीकॉम स्पेस पे रखता है तो हमारे असीम मनचंदा रखते हैं। उन्होंने कल रात में अपडेट कर दिया कि ऑर्डर कॉपी आ चुकी है और एजीआर हेयरिंग आज फिर से रिज्यूम होती हुई नजर आएगी। तो ओवरहैंग बना हुआ है कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स को जनरल मूड को लेकर। बैंक निफ्टी से बेहतर प्लेस निफ्टी, और उसमें बड़ी अच्छी बात लगी, एफआईएस के आंकड़े नंबर 1 अव्वल दर्जे के हैं, तो उसके अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। आज के ट्रेडिंग बेट्स क्विकली, कोटक सिक्योरिटीज कह रही है हिंडाल्को खरीदारी करने के मौके 200 के टारगेट्स। सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट कह रहा है एशियन पेंट्स खरीद के चलें 1885 के लक्ष्य। केआर चौकसी सिक्योरिटीज का मानना है कि एस्कॉट्स में खरीदारी करी जा सकती है, 1164 तक के लेवल्स यहां पे देखने को मिलेंगे। तीनों स्टॉक्स बाय रिकमेंडेशंस आती हुई देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक किस तरह का रुझान है, सबके स्टॉप लॉसेस जरूर आप नोट डाउन करिएगा। लेकिन इस बीच अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो नीरज जी से पूछेंगे बाकी स्टॉक्स की न्यूज, लेकिन एक काम करते हैं, पहले जो एक्सक्लूसिव है लक्ष्मण के पास चलते हैं। और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए पीएम मोदी के ऐलान को लागू करने के लिए सरकार व्हाइट गुड्स, ऑटो एंसिलरी और कैपिटल गुड्स समेत 4-5 सेक्टर्स के लिए इंसेंटिव स्कीम ला सकती है। यह एक्सक्लूसिव जानकारी लक्ष्मण के पास है और उन्हीं से जान लेते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, बताइए आप क्या पिकअप कर रहे हैं? देखिए, इस स्कीम के तहत वो सेक्टर शामिल किए जाएंगे जो प्रधानमंत्री ने एक नया मंत्र दिया है उसको पूरा करता हुआ हो। नया मंत्र मेक फॉर वर्ल्ड, यानी पहली बात तो आप उन सामानों का इंपोर्ट नहीं करिए जिसके उत्पादन की क्षमता आपके पास है। दूसरा, जिसकी मांग वर्ल्ड में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, उन सामानों को आप बनाइए। तो काफी अध्ययन इस पे पहले से चल रहा था प्रधानमंत्री के ऐलान से पहले, और उसके बाद कुछ चुनिंदा सेक्टरों की पहचान की गई है। मिसाल के तौर पर एक सेक्टर है व्हाइट गुड्स सेक्टर। व्हाइट गुड्स सेक्टर का मतलब ये हो गया कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने वाली कंपनियां। दूसरा सेक्टर है ऑटो एंसिलरीज सेक्टर। ऑटो एंसिलरीज का मतलब हो गया ऑटो कार में, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में लगने वाले जो सामान होते हैं उसके उत्पादन की क्षमता काफी, उसका एक्सपोर्ट की क्षमता भी काफी ज्यादा है, लेकिन अभी हम एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। और तीसरा आपको कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैपिटल गुड्स सेक्टर मतलब बड़ी बड़ी मशीनें जो फैक्ट्री में लगती है, कई बार उसे में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो